गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइवर्सिटी का जिक्र किया था और डाइवर्सिटी में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे पहुंच गए थे। तो आज हम मोनेरा शुरू करते हैं। आज हमारे पास में आता है मोनेरा। मोनेरा की अगर आप बात करेंगे, आप पहला किंगडम है मोनेरा। तो मोनेरा में क्या आते हैं? ऑल प्रो कैरियोट्स आते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी प्रो कैरियोट्स हैं वो सारे किस में आएंगे? मोनेरा के अंदर आते हैं। और इसमें सारे कैसे होते हैं? ऑल आर यूनी सेलुलर। अब देखो, और इसमें ऑल बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं इंक्लूड दिस किंगडम। इस किंगडम में सारे बैक्टीरिया रखे गए हैं, ठीक है। अब हम ना प्रोकैरियोट्स के बारे में ज़्यादातर डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैक्सिमम डिटेल हमने पढ़ ली है। प्रोकैरियोट्स होगा यूनिसेलुलर होते हैं, ये सारे इसमें बैक्टीरिया आते हैं। अब इसमें अगर हम आगे समझेंगे तो आगे हमारे पास आता है कि प्रोकैरियोट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप क्या करेंगे? वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप पॉइंट्स में अपने सेल वाले चैप्टर से फॉलो कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैं यहाँ लिखूँगा ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैक्टीरिया, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो हम सेल में पढ़ा चुके हैं आपको। तो वहाँ से आपको बैक्टीरिया की सारी प्रॉपर्टी समझनी है। हम इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि प्रोकैरियोट्स को ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें जो मोनेरा है इसमें 2 कैटेगरी में रखा गया है बैक्टीरिया को। कैटेगरीज की अगर बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। पहला आता है आर्ची बैक्टीरिया, ये हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट मतलब पुराने हैं, ये ओल्ड बैक्टीरिया हैं। और दूसरा है यू बैक्टीरिया, इन्हें ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू या फिर मॉडर्न बैक्टीरिया बोलते हैं। ये आज के युग का बैक्टीरिया है, मॉडर्न बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? तो इसका जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, उसे बोलते हैं, वो किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। लेकिन आर्ची बैक्टीरिया में नहीं होता। तो इसमें क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट। और इसमें क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट, इनमें देखा जाता है। इसके अलावा जो आर्ची बैक्टीरिया हैं इनकी अगर बात करेंगे तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जबकि ये नहीं कर सकते, कैन नॉट सर्वाइव। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे रीज़न है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। पेप्टाइडोग्लाइकेन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट सेंसिटिव है। तो जिसमें ये रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन कॉज होगा, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। जबकि आर्ची बैक्टीरिया के पास तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ही नहीं, इसलिए आर्ची बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, जबकि यू बैक्टीरिया नहीं कर सकते। अब हम आर्ची बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ देखा जाता है और एग्जाम्पल के साथ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करें, फिर हम आर्ची बैक्टीरिया शुरू करते हैं। मोनेरा ना वैसे काफ़ी बड़ा किंगडम है, लेकिन हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ना सेल में कवर कर चुके हैं। देखो, आर्ची बैक्टीरिया की बात करेंगे आज।
आर्ची बैक्टीरिया जो है, सबसे पहली बात ये एंशिएंट बैक्टीरिया है ना। एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, पता ही है, टेम्परेचर नहीं है इसके पास। आर्ची बैक्टीरिया में हमारे पास आते हैं 3 कैटेगरी में आते हैं ये। नंबर 1 ए जो है आर्ची बैक्टीरिया में सबसे पहला जो आता है वो है मीथेनोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेनोजेंस। ये जो मीथेनोजेंस है ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका अगर हैबिटेट समझे तो दे आर फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डंग में पाए जाते हैं, ठीक है, गोबर वगैरह में। और इनका काम क्या है? जो मीथेनोजेंस है ये मीथेन प्रोडक्शन का काम करते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। और मीथेन क्योंकि डंग से ही बनेगा तो इसलिए इसका एक और नाम है गोबर गैस, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीथेनोजेंस का फंक्शन और इनका लोकेशन। भाई इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है आपका हेलोफिल्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन सॉल्टी एरिया। ये सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे अगर इसका तो एग्जाम्पल होगा इसका हेलो बैक्टीरिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे अगर मीथेनोजेन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मीथेनोमोनास या मीथेनोकोकस भी हो सकता है। हेलोफिल्स हो गया, नोट करिए। फिर तीसरा पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड वन जो आता है इसमें, तीसरा जो है वो है थर्मोएसिडोफिल्स। जो ये थर्मोएसिडोफिल्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम में। हाई टेम्परेचर में और एसिडिक मीडियम में सरवाइव कर सकते हैं ये। जहाँ टेम्परेचर बहुत 100 डिग्री के आसपास है या जहाँ पीएच बहुत कम है वहाँ भी रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है थर्मोफिलस का एग्जाम्पल है थर्मोफिलस, ठीक है। इसका बताओ मैं कहाँ देखा जाएगा? आपने वो सुना है अलकनंदा नदी? अलकनंदा नदी से थोड़ा सा जगह देखेंगे, वहाँ पर एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है वहाँ? बद्रीनाथ है। तो वहाँ से आप बद्रीनाथ जब देखेंगे, जैसे ये टेम्पल है बना हुआ है भैया, ये टेम्पल है इस तरीके से, और टेम्पल से ना ये टेम्पल की सीढ़ियाँ हैं, जिसे हम लोग पेड़ियाँ बोलते हैं, पेड़े हैं ये सीढ़ियाँ हैं। इससे नीचे उतरेंगे ना तो यहाँ पर एक कुंड है। करते क्या है लोग? चावल की पोटली लेते हैं, इस कुंड में डुबाते हैं इसे। तो ये कुंड से जैसे ही चावल डुबाएंगे वो चावल पक जाएगा और वही प्रसाद भगवान को वो चढ़ा देते हैं। ये मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पहाड़ बने हुए हैं खूब, और यहाँ पर एक नदी बह रही है अलकनंदा, जिसका पानी बहुत चिल्ड है। तो यहाँ पर जो ये कुंड है, इस कुंड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया।
ठीक है। तो जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रह सके वो थर्मो एसिडोफिल्स, एग्जाम्पल है थर्मोफिलस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, या और भी है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। इसमें ना इन बैक्टीरिया के यूज़ क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, इनसे होने वाली डिजीज़ क्या होती हैं वो हम आगे समझेंगे। डिजीज़ के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, हाउ डू वी वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसे करके चैप्टर है आपका। या हम इकोनॉमिकल जब हम हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे बैक्टीरिया के तो वहाँ हम इसी को समझेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यू बैक्टीरिया की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।